मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉग इन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल नेशनल हेराल्ड केस, जिसने बहुत पुरानी बातें भी याद दिला दी हैं। सोनिया गांधी कहती है इंदिरा की बहू हूं, डरती नहीं हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि राजनीतिक साजिश है। क्या ये मोदी के खिलाफ जो गुजरात में चला था उसका बदला है? क्या वाकई में एक राजनीतिक साजिश है? क्या कांग्रेस के लिए देश का कानून कोई है, या फिर वो इस चीज को, कोर्ट के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं है? इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, और देश में क्या पहले भी इस तरह के हालात हुए हैं, क्या राजनीतिक साजिशें हुई हैं, क्या गांधी परिवार के खिलाफ पहले भी कोई साजिश हुई है जो अब ये बोला जा रहा है ऐसा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मशहूर कॉलमिस्ट तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू नेशनल हेराल्ड केस, मतलब जी। ये इंटॉलरेंस जो थी वो अचानक से मुद्दा खत्म हो गया है। हाँ देश में सबसे बड़ा जो, अगर बात करें हम इंटॉलरेंस की, तो ये है अब। हाँ। ये एक राजनीतिक साजिश आपको नजर आ रही है? अरे भाई, आपको आ रही है क्या? नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत सारी राजनीतिक साजिशें देखी हैं, हाँ। इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। 77 में इमरजेंसी के दौरान, उसके बाद भी, तो क्या क्या कभी 77 में वो राजनीतिक साजिश करके जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसकी बात कर रहे हो? नहीं, हाँ। जिस तरीके से इंदिरा गांधी जिसका जिक्र किया अच्छा था। नहीं, उस केस के साथ ये तुलना नहीं की जा सकती, हम्म, क्योंकि उस वक्त हुआ ये। मैं थोड़ा सा बताऊं इतिहास के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खैर, उस वक्त शाह कमीशन नाम की एक इन्होंने शुरू किया था, वो कमीशन, ठीक है, जो पूरी तरह से और बड़ी अच्छी तरह से जांच कर रहा था कि अगर ज्यादतियां हुई हैं इमरजेंसी के दौरान, किस तरह की हुई हैं और इनको सुधारने के लिए क्या काम हो सकता है जी। अच्छा, अब उस वक्त चरण सिंह थे गृह मंत्री, जिनको याद कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर बनने का वो जो थोड़े से दिन दिए थे वो इंदिरा गांधी ने खुद दिए थे, याद है? जी जी। अच्छा, खैर, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई इनके पास केस नहीं था। इन्होंने लोकसभा में कोई प्रिविलेज मोशन पता नहीं क्या लेकर, बहुत छोटा सा मामला था, उसको लेकर इन्होंने गिरफ्तार किया था इंदिरा गांधी को जी। तो इंदिरा गांधी के लिए ये बहुत अच्छा मौका था अपने आप को एक नया राजनीतिक जीवन देने का। ये मामला बिल्कुल अलग है जी। हाँ जी। इसमें हुआ ये है, एक तो केस दर्ज किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 या 11 में जी। हाँ जी जी। तो उस वक्त शायद ये बीजेपी में भी नहीं थे, क्योंकि इनकी ये कब इन्होंने अब भी शामिल की है ना अपनी पार्टी, ये इलेक्शन पिछले चुनाव से पहले जी। हाँ, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले। तो उस वक्त इनकी अपनी कोई पार्टी थी जी। लेकिन ये लगे रहते थे। 2G का भी इन्होंने वो मुकदमा चलाया था, और ये सारा घोटाला अगर सामने आया है तो सारी क्रेडिट जानी चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी को, बिल्कुल, क्योंकि ये हाथ धो के पीछे पड़े रहे जी। अच्छा, फिर इनके पास शायद किसी ने ये जानकारी दी होगी कि जी ये भी घोटाला है, नेशनल हेराल्ड वाला, और उसमें बहुत ही सिंपल सा मामला है, और वो ये है कि नेशनल हेराल्ड जो ये कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार हुआ करता था जी, इसको नेहरू ने शुरू किया था, और ये बहुत ही वो घाटे में था जी। कोई 90 करोड़ रुपयों का इनका वो घाटा हो रहा था जी। हाँ, तो इस लोन को वापस करने के लिए या जो भी पूरा करने के लिए मोतीलाल वोरा जो कांग्रेस पार्टी के वो थे, क्या नाम है, ट्रेजरर थे जी। इन्होंने दिया पैसा। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने अपना अखबार, आप पूरा अधिकार है, आप अपने अखबार को बचा लीजिए जी। फिर जाके मामला थोड़ा सा पेचीदा होता है, क्योंकि इसके बाद यंग इंडिया नाम की एक कंपनी शुरू की गई, जिसमें कोई 76-80% जो शेयर्स हैं वो सोनिया गांधी के हैं और राहुल गांधी के हैं जी। अच्छा, बाकी जो बोर्ड पे हैं लोग, वो सब इनके खास दोस्त हैं जी। एक तो है ये सैम पिट्रोडा, जो अपनी बिजनेस छोड़कर आए थे राजीव गांधी की मदद करने, याद है जी। और सैम पिट्रोडा के अलावा हैं ऑस्कर फर्नांडिस, जो पूरी तरह से सेवक रहे हैं इस परिवार के जी, बिल्कुल। मोतीलाल वोरा खुद, जो बिल्कुल ही गांधी परिवार के वो वफादार रहे हैं जी। और सबसे अहम जो नया नाम है इसमें, जिनका नाम कभी भी पहले राजनीति में नहीं आया है, और वो है सुमन दुबे जी। सुमन दुबे
का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। ये राजीव गांधी के दोस्त थे स्कूल से जी, पत्रकार रहे हैं और इनकी दोस्ती और इनकी बीवी की दोस्ती बहुत पुरानी है सोनिया गांधी के साथ। अब ये जो यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, इसका पता अगर आप जांच करें तो आपको पता लगेगा कि ये सुमन दुबे का जो पर्सनल एड्रेस है, जो इनका घर का पता दिया है, तो ये कैसे हुआ जी? सुमन दुबे ना कांग्रेस पार्टी में है, ना राजनीति में है, सिर्फ दोस्ती के वास्ते जी ऐसा किया गया, शायद इस उम्मीद से कि ये फिर वो छुपाया जाएगा सारा मामला। उस वक्त शायद इनको पता नहीं था कि सुब्रमण्य स्वामी को पता लग गया है इस चीज के बारे में। तो खैर ये सारा किस्सा जी। इस किस्से में जहाँ तक जो समझ पा रहे हैं लोग कि इस किस्से में सोनिया और राहुल जो हैं दोनों ने मिलके जो है अच्छा खासा पैसा कमाने की कोशिश हुई है। हाँ, क्योंकि इस अखबार की संपत्ति कोई 5,000 करोड़ की मानी जाती है। 5,000 करोड़ की है, प्लस इसकी जगह पे जो जगह थी अलग अलग जगहों पे, वहाँ पर शॉपिंग मॉल बन चुके हैं, बिल्डिंग किराए पे दी गई है, 50 लाख एक फ्लोर, सरकारी दफ्तर खुल गए हैं। हाँ, तो इस तरीके से करके जो है पॉकेट मनी जो है राहुल बाबा की जो बैंक को घूमने जाते हैं। अरे भाई, पॉकेट मनी काश के हमारी भी ऐसी होती। वो तो एक मंजिल का किराया 50 लाख बता रहे हैं। तो ये पॉकेट मनी के लिए उनके है, ये जो है ये गिफ्ट समझ लीजिए भारत की तरफ से। हाँ। तो इस गिफ्ट के जब पता चला, तो कम से कम हमको करना चाहिए ना शौकत। आप भी बहुत छोटे दिल के बंदे हो। नहीं, देखिए मैं इतना बड़ा दिल नहीं रखता कि एक 80 साल का 70 साल का बुजुर्ग नेता उनकी चप्पलें उठा रहा है। अरे भाई ये दिल क्या कर रहे हो आप? कैसी बातें करते हो? ये ऐसा परिवार है जिसने इस देश को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं जी, और चौथा तैयार था। अगर ये चाय वाला ना आता गुजरात से तो ये बन जाते। हाँ जी। तो इतना छोटा दिल नहीं रखना चाहिए। इनका अधिकार है चप्पलें उठवाना, पॉकेट मनी लेना भारत के टैक्स पेयर से जी, ये तो इनका हक है जी। क्या ये हक जो दिया है भारत ने, 65 साल दिया है और अभी भी दे रहे हैं बहुत सारा, क्या कानून से बढ़कर है? संसद इसके लिए ठप कर दी गई है। तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा कि पहले इनके पास कोई मुद्दा नहीं था तो वो अखलाक उठकर आ गया था। उसके बाद में फिर वीके सिंह ने कुत्ते वाली जो बोली थी दलितों के लिए, हालांकि वो अलग बात चली थी कल तक जी, 2 दिन उस पे बंद रहा। अब ये सोनिया गांधी को बचाने के लिए, क्योंकि सोनिया गांधी कांग्रेस की मम्मी है और देश की मम्मी भी है, सलमान खुर्शीद साहब ने कहा था, राजमाता साहब है। हाँ, तो वो उनको बचाने के लिए अब ये किसी भी हद तक जाएंगे, क्यों ना जाए। और राजनीतिक साजिश जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, बड़ा ही जमा कर शब्दों को उन्होंने बोला है और ट्वीट भी किया है अभी। बदले की राजनीति। हाँ, बदले की। कौन सा बदला ले रहे हैं मोदी? क्या गुजरात में जो उनको परेशान किया गया था उसका बदला ले रहे हैं? आप अपने आप को 2 मिनट के लिए राहुल गांधी के जूतों में डालो। जूते तो है नहीं, अब तो चप्पलें पहन रहे। खैर, राहुल गांधी का ये देश उनकी विरासत है जी, उनका अधिकार है इस देश को चलाना, किसी और का नहीं है। तो जब कोई आ जाता है, कोई चाय वाला, और प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो उनको नहीं लगेगा कि ये कोई बहुत ही खासी वो साजिश थी जिसकी वजह से ये सब हुआ है। और बल्कि सीरियसली अगर बात करें तो ये शुरू से यही कह रहे हैं कि मोदी को कभी भी मतदाता वोट ना देते इस देश के अगर उन्होंने झूठ ना बोला होता। हाँ जी। तो ये हर मुद्दे को जब उठाते हैं बार बार कहते आए हैं, इसमें तो कंसिस्टेंसी है उनकी जी। ये कभी इस बात से वो हटे नहीं है, अटल रहे हैं कि झूठ बोलकर बना है ये नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी। इतना बड़ा झूठ कि इतने सारे जो हैं लाखों करोड़ों वोट उनको मिल गए। हाँ, ऐसा झूठ तो चमत्कार ही होगा फिर। हाँ, साजिश ही होगी ना किसी की। काला जादू था पूरे भारत पे, बस और पूरी दुनिया पे भी लग रहा है अभी। हाँ, जहाँ जाते हैं वहाँ मतदाता इस देश के कितने गधे होंगे कि सारे के सारे इकट्ठा मिलकर जिस झूठ को मान लिए उन्होंने सच। हाँ? जी। अब सोनिया गांधी ने कहा है कि मैं किसी से नहीं डरती, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ। अरे वाह, ठीक है। तो उनकी तरफ से दामाद साहब है, वो भी यही कह रहे हो कि मैं भी किसी से नहीं डरता, मैं सोनिया गांधी का जो है दामाद हूँ। हाँ। तो ये पारिवारिक चीजें हैं। हाँ। राहुल गांधी और अभी
आने वाले समय में इनको बहादुरी की बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि तो ज्यादा अभी ना बोले तो बेहतर होगा। हाँ, क्योंकि हरियाणा के सीएम ने भी थोड़े दिन पहले बोला था, खट्टर साहब ने, हाँ कि 6 महीने में राहुल गांधी जो है जेल में होंगे। हाँ परसों अनिल विज जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बोल दिया कि वाड्रा और राहुल मिलके प्रॉपर्टी की दुकान कर लें, हाँ वो ठीक रहेगा उनके लिए। हाँ देश का जो नुकसान है, मैं जूतों से बाहर आ रहा हूँ राहुल गांधी के, बहुत हाँ, ज्यादा मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कुछ भी, अब ऐसा फील हो रहा है मुझे। हाँ। तो बाहर निकलेंगे तो दिमाग चलेगा। तो चप्पलें पहन लो, हाँ, चप्पलें पहन लेते हैं। गीली चप्पलें। कोई नहीं उठाएगा मेरी चप्पल। खुद ही उठानी पड़ेगी फिर। हाँ। तो पूरा नुकसान जो है फिलहाल वो देश का हो रहा है। हाँ। प्रधानमंत्री सुषमा स्वराज जो हैं वो हैं वहाँ पर, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री भी जाएंगे पाकिस्तान, हो सकता है इस पे बवाल करें, लेकिन क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं, जबकि इनके खुद के जो मंत्री रहे थे। अच्छा, मेरा अपना मानना है कि हमको नहीं खेलना चाहिए क्रिकेट जी। हाँ, ये भी देश का मजाक उड़ा रहे हैं जी खेल कर। लेकिन जिस तरीके की बात मैं जो करने जा रहा था, कि जिस तरह पहले जो अय्यर साहब थे, हाँ। बहुत बड़ा योगदान रहा उनका 2014 इलेक्शन में, वो चाय वाला डायलॉग उन्होंने दिया था। हाँ। वो खुद जाके प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान नवाज शरीफ से, उनसे मदद मांग रहे हैं कि मोदी को हटाओ। अरे भाई, उनसे मांगते तो भी ठीक होता, ये तो किसी टीवी एंकर से मांग के आए हैं। और टीवी एंकर ने इनको याद दिलाया कि जी ये काम आप कर सकते हैं, हम नहीं। कितनी शर्म की बात है, लानत है। नहीं, जिस देश का प्रधानमंत्री खुद बेचारा सोच रहा हो कि कब भागने के रास्ते तैयार रखता हो लंदन हाँ, के लिए, वो क्या कर पाएगा। तो इस तरीके की शर्मिंदगी भरी चीजें हैं। इस पूरे माहौल से, ये बड़े बेगैरत लोग हैं जी, ये सत्र क्या इस माहौल से निकल पाएगा? आपको लग रहा है कुछ हो पाएगा इस बार भी? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किसी ना किसी बहाने संसद को चलने नहीं देंगे। तो जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनको तय करना होगा कि जो बाकी सुधार लाए जा सकते हैं देश में, हाँ, प्रशासनिक सुधार, ये स्वच्छ भारत का जो अभियान है, नीति आयोग के नए तरीके से अगर ये इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि संसद को इन्होंने चलने नहीं देना है जब तक देश की जनता सड़कों पे उतरकर इनको जूते ना मारे। जी हाँ जी, संसद को इन्होंने चलने नहीं देना है, क्योंकि बल्कि मैंने तो सुना है, मेरे भी कोई सोर्सेज हैं कांग्रेस पार्टी में, यकीन करो, कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम जीएसटी वाला जो ये है कानून पास होने देंगे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने हमको 2-3 साल तड़पाया इसी विधेयक को लेकर, हम भी इनको 3 साल से पहले कुछ नहीं करने देंगे। वाह। तो ये तो अपने ये इनकी ये यहाँ पे वाकई कोई राजनीतिक साजिश दिखती है। एक अलग अहम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप टीवी डिबेट्स में बैठे रहते हैं, क्या बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं अब, जो अब के हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले इनको अटैक करना था, और वो अब कोई भी नहीं दिखता मुझे, जो पहले वाले थे, जो नए स्पोक्स पर्सन मंत्री बन गए हैं ना। हाँ, क्यों, क्या कहीं से भी इस सरकार का, जो कि अच्छा काम कर रही है, बचाव कर पा रहे हैं आपकी नजरों में? नहीं, मैंने तो बल्कि कल परसों अपने बुक कॉलम में लिखा भी ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जब तक इनके कोई मीडिया की टीम ना बने, कि मीडिया के साथ बात कैसे करनी चाहिए, स्पोक्समैन भेजने से कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि एक तो ये स्पोक्समैन जो है ये खुद इतना समझते नहीं है कि मीडिया पे क्या बोलना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए। इन्होंने काफी अपने वो वक्तव्यों से नुकसान किया है। तो मेरा तो मानना है कि जिस तरह वो व्हाइट हाउस में है टीम इनकी, ये राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति की, उस किस्म की चीज इनको वो स्थापित करनी होगी प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में, तब जाके ये जो इनकी जो अच्छाइयां हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो तो कम से कम देश के सामने रखने की कोशिश करें। जी, नेशनल हेराल्ड केस पर अब जो है बड़ा 2-4 दिन बवाल रहने वाला है, इस पर आप आखिरी अगर एक लाइन में टिप्पणी आपकी चाहूँ तो, मैं सोनिया गांधी की साजिश, राहुल की साजिश, मोदी की साजिश, क्या आखिर इसको अगर हम सम अप करें इसका एक लाइन में, तो क्या होगा? ये क्या होगा कब? अगर इस पूरे केस में, अगर ये 2 दिन से जो चल रहा है और चलने वाला है, इसको किस तरीके से माने? एक लाइन में अगर हम बोले कि ये जो है कांग्रेस का एक ढकोसला है, या फिर सोनिया का ढकोसला है, वैसे आज बर्थडे भी है उनका, तो इसको किस तरीके से कहा जाएगा? भाई अब तय करना है कांग्रेस
पार्टी को कि उनको वाकई में इस देश की जो कानून प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, उस पे विश्वास है कि नहीं, क्योंकि मामला तो कोर्ट का है जी। इससे क्या वास्ता है लोकसभा में। और अगर ये वाकई सोचते हैं कि ये उनके खिलाफ बदले की राजनीति प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से चल रही है, तो साबित करें कोर्ट में। बल्कि बहुत अच्छी बात होगी अगर साबित करेंगे, क्योंकि ये तो गलत काम कर रहा है प्राइम मिनिस्टर जी, अगर ऐसा कर भी रहा है जी। ये बोलते बहुत है, मुझे एक बात याद आ गई इसी पे, जब नटवर लाल की किताब, नटवर सिंह की, नटवर लाल बोल रहा हूँ, ठीक ही बोला आपने नटवर सिंह की किताब जब आई थी, तो सोनिया गांधी ने कहा था कि किताब से किताब का जवाब दिया जाएगा। वो शायद नहीं आएगी अब। नहीं, वो लिख रही होंगी ना, लिख रही होंगी या लिखवा रही होंगी, या लिखवा रही होंगी। तो यही है। तो देखना होगा उसमें क्या क्या आता मजा आएगा पढ़कर खूब बिकेगी जी, बिकेगी, खूब बिकेगी, ये तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि वो किताब आए और ये जो फिलहाल जो बवाल चल रहा है इस पे भी निपटारा हो। और 1 जनवरी के बाद 2 गाड़ियां हैं आपके पास दिल्ली में आने के लिए? हैं तो सही, लेकिन वो दोनों के वो नंबर 1 जैसे हैं। अरे तो हमको तो एक दिन छोड़ के आना पड़ेगा दिल्ली में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ तवलीन सिंह जी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि राजनीतिक साजिश है, तो उन्हें प्रूव भी करना चाहिए। प्रूव करें और फिर आगे बढ़ें। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।